क्लास 6वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है कल, तो आपका फाइनली पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर समाज विज्ञान का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका समाज विज्ञान का पेपर आ चुका है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही अपना सपोर्ट जरूर दिखाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 6वीं पूर्णांक 60 नंबर का विषय समय आपको 2.5 घंटे यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। विषय आपका है समाज विज्ञान। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स करते चलें और देख लेते हैं आपका पेपर सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। फुल सॉल्यूशन के समेत आपका यहाँ पर कल का जो पेपर समाज विज्ञान है वो कल कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक रहेंगे। निर्देश है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, इनमें से किस गैस को प्राणदाता कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, भारत में गेहूं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ? तो थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं वीडियो ताकि जब आपको स्पष्ट क्वेश्चन को दिखाई दे। तो यहाँ पर रहेगा आपका लगभग 200 वर्ष से लगभग 2500 वर्ष, लगभग 2500 वर्ष से ज्यादा और लगभग 8000 वर्ष। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरा, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अरबी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत। फिर आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, ऋषि पतंजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो इसमें है पूर्व सीमांश और वैशेषिक योग न्याय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर योग हो जाएगा। फिर आता है आपका पांचवा, जिस स्थान पर मजदूर लोग अपनी सेवा देने के लिए इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहते हैं? लेबर चौक, बाजार चौक, रेस्टोरेंट, कचहरी चौक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका लेबर चौक हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है आपका 6वां, देख लीजिए, उपनिषद डॉट डॉट ग्रंथों का हिस्सा है। तो इसमें आपको लिख लेना वैदिक, यहाँ पर कर लीजिए वैदिक, पहले खाली स्थान में वैदिक हो जाएगा। फिर आपका 7वां, भरूच का यूनानी नाम। तो यहाँ पर यूनानी नाम हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए बेरी, यहाँ पर हो जाएगा बेरी गाजा। फिर आपका 8वां, डॉट डॉट के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तहसील, यहाँ पर लिख लीजिए तहसील। फिर आता है आपका 9वां, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं डॉट डॉट उसे कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा बाजार। तो इसमें आप बाजार कर लें। फिर आपका यहाँ 10वां, डॉट डॉट सीमांत समूहाद्वीप द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण कार्य। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा मछली पकड़ना। तो इसमें यहाँ पर लिख लीजिए आप मछली पकड़ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए फटाफट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 11 से 16 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। 11वां प्रश्न देख लीजिए, पोषण काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसके बाद 12वां, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केरे गांव क्यों जाना चाहते थे? और 13वां, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या थे? इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको हम वीडियो में एक साथ बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए और ये आप संपूर्ण क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। और 14वां, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ। और 15वां है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 16वां, जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर जल्दी से फटाफट। 17वां है आपका यहाँ पर क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड में क्या अंतर है? ये आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। 17 से 22 तक 3 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। इसके बाद है आपके यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वां प्रश्न, लीप वर्ष कितने कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 19वां, हड़प्पा नीति सभ्यता की पतन के कारण लिखिए। 20वां, प्राचीन काल में आयुर्वेदिक के लिए प्रसिद्ध चिकित्सा नाम बताइए। 21वां, पश्मीना शॉल के लिए कौन सा है और क्यों? फिर अब आपका 22वां, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशा है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए 23 से 26 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 23वां, भौतिक मानचित्र एवं राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर है? इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इनके यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपका 24वां प्रश्न, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों? 25वां है आपका कलिंग युद्ध के बाद अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन हुए लिखिए। और 26वां आपका पंचायती के 3 स्तरों के नाम बताइए तथा जिला पंचायत के कार्य बताइए। तो स्टूडेंट्स इनकी जो यहाँ पर आंसर रहेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपको यहाँ पर ऐसे ही आदर्श प्रश्न पत्र प्राप्त यहाँ पर
आपको करवाते हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पर जो 11वां पृष्ठ था आपका पोषण काल को कितने भागों में बांटा गया, तो इसमें आपका है पूराषाण काल को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर प्रारंभिक पोषण काल, मध्य पोषण काल, उत्तर पूराषाण काल। इसके बाद आता है आपका 12वां प्रश्न। तो जो आपका 12वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोरी गांव क्या क्यों जाना चाहते, तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका ये रहेगा सॉल्यूशन 12वीं प्रश्न का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोरी गांव इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि 1 जनवरी 1818 को वहां ब्रिटिश सेना जिसमें बड़ी संख्या में माहर जाति के सैनिक थे। इस तरीके से आपका यहाँ पर 12वीं प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या थे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 2 साधन थे, कृषि और पशुपालन, फिर दूसरा कुटीर उद्योग व हस्तशिल्प। फिर आता है आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न है। तो 14वां प्रश्न है आपका यहाँ पर ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ, तो इसमें आपके यहाँ पर हो जाए दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। फिर आता है आपका 15वां। तो 15वां प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है आपका इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है। 16वां जिनिंग मिल का कार्य लिखिए, तो यहाँ पर रहेगा 16वें प्रश्न का सॉल्यूशन। जिनिंग मिल का कार्य कपास से रुई और बीज को अलग करना होता है, जिससे सूती बनाने के लिए कपास तैयार किया जाता है। फिर आपका यहाँ पर 17वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर 17वें पेज से क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड में अंतर बताना, तो ये रहा आपका क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि उल्का पिंड भी छोटे खगोलीय टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलने लगते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न। तो जो आपका 18वां प्रश्न है, लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। यह हर 4 वर्ष में आता है। फिर आता है आपका 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण, तो यहाँ पर देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, आक्रमण, व्यापार में गिरावट, प्राकृतिक आपदा शामिल है। फिर आता है आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न प्राचीन काल में आयुर्वेद की प्रसिद्ध चिकित्सा नाम बताइए, तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है, प्राचीन काल में आयुर्वेदिक के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक है, सुश्रुत और बाघभट्ट थे। फिर आता है आपका यहाँ पर 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो 21वां प्रश्न जो रहेगा वो है आपका पश्मीना शॉल के लिए कौन सा है और क्यों, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा पश्मीना शॉल के लिए कश्मीरी पहाड़ी बकरियों की ऊन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत मुलायम और गर्म होती है। फिर आता है आपका 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो 22वां प्रश्न है आपका लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशा है, तो यहाँ पर देख लीजिए जहाँ जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है और लोगों को स्वतंत्र अधिकार मिलते हैं उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। फिर है आपका 14वां प्रश्न का सॉल्यूशन भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर आपको बताना है, तो यहाँ पर देख लीजिए भौतिक और मानचित्र में यहाँ पर अंतर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यह पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता जैसे पर्वत, नदियां, पठार, मैदान, जंगल आदि को दर्शाता है। यह देश, राज्य, जिले, सीमा, राजधानी, शहर आदि को दर्शाता है। यहाँ पर ये रहेगा अंतर, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर आता है आपके यहाँ पर 24वां प्रश्न। 24वां पे उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उत्तरी मैदान भारत की सबसे घनी आबादी वाली भूमि है, इसके कारण निम्नलिखित हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए उपजाऊ भूमि, यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है जिससे कृषि आसान उत्पादकता होती है। जल की प्रचुरता, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र अन्य नदियां वर्ष भर जल उपलब्ध कराती हैं। और इसके बाद है आपका समतल भूमि, समतल भूभाग होने के कारण कृषि, उद्योग, परिवहन सुविधाएं विकसित हो सकी। 24वां अनुकूल जलवायु, 14वां, तो यहाँ पर चौथा देख लीजिए यहाँ का जलवायु अधिक ठंडा और अधिक गर्म होता है, ना अधिक गर्म होता है जिससे जीवन यापन आसान होता है। और यहाँ पर 5वां पॉइंट देख लीजिए उद्योग और व्यापार केंद्र दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहर व्यापार और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर 25वां प्रश्न। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन हुए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कलिंग युद्ध अत्यंत विनाशकारी था जिसमें भारी जनहानि हुई। इस युद्ध के बाद अशोक के विचार में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, तो यहाँ पर परिवर्तन दिख रही है अहिंसा का पालन, धम्म नीति, प्रजा कल्याणकारी नीति, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर आपका बौद्ध धर्म का प्रचार, शासन में सुधार। फिर आपका यहाँ पर 26वां पंचायती के 3 स्तरों के नाम बताइए, जिला पंचायत की कार्य बताइए, तो ये रहा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। यहाँ पर पंचायत
राज्य के 3 स्तर बताए गए हैं और साथ ही इसके बाद इसके कार्य बताए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए जिला पंचायत के कार्य। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।